नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतजार पूरे देश को था और अब सब सुकून से अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन के जिस दिन की घोषणा की गई थी समाप्ति के संदर्भ में, वो घड़ी आ गई और किसान अब बॉर्डर से अपने घर को लौटने लगे। ये सबसे बड़ी खबर एवी स्टार न्यूज आपको दे रहा है और वो ये कि 11 तारीख के अल सुबह ही किसान अपना तंबू और डेरा उखाड़ने लगे और विधिवत जश्न के साथ अपने जीत के एहसास को अपने दिल में और अपने व्यक्तित्व के साथ समेटे हुए वह अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले जत्थे को झंडे दिखा करके रवाना किया और बहुत ही जश्न का माहौल गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भी है, जिसका फैसला एसकेएम की तरफ से हुआ था। हालांकि तकनीकी तौर पर किसानों की तरफ से यह घोषणा की गई है कि हमने आंदोलन को स्थगित किया है, लेकिन हाँ, चूंकि जिस आंदोलन के स्थगन की बात आ रही है वो फिलहाल खत्म ही हम माने, क्योंकि बॉर्डर से अब किसान अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। लेकिन अभी राकेश टिकैत 15 दिसंबर तक गाजीपुर बॉर्डर पर रहेंगे और वो सभी किसानों के पूरी तरीके से दिल्ली बॉर्डर से या गाजीपुर बॉर्डर से वहां उनके अपने घर लौटने तक उन सब को बाकायदा देखरेख उनकी करेंगे और सबको एक जीत का जश्न के साथ वो विदाई देंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल यादव गाजीपुर बॉर्डर से, जो किसान नेता हैं और इस पूरे आंदोलन में हमेशा वो सक्रिय रहे और एवी स्टार न्यूज से जुड़ते रहे। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज में। जश्न का माहौल है सर, बॉर्डर पे बहुत बड़ी जीत आप लोगों ने हासिल की और किसान अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। कैसा लग रहा है अब आपको? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कानून वापस ले लें आप, कि काले कानून हैं और लेने पड़ेंगे, वो लिए। लेकिन दुख इस बात का है कि 712 किसान जो शहादत दे चुके हैं बॉर्डरों पे, उसके बाद ये जो है हमें जीत मिली, ये पूरे भारत की जीत है। और उन किसानों को ये श्रेय जाता है जिन्होंने यहाँ शहादत दी है। जी जीत का श्रेय जी। राहुल जी, श्रेय तो जाता है, लेकिन आप लोगों ने जिस हिम्मत के साथ ये लड़ाई 1 साल से अधिक समय तक लड़ी है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने दिनों बाद जब घर आप वापसी करेंगे, घर पहुंचेंगे, तो आप किन समस्याओं से दो चार होंगे? क्या सोच करके अपने घर आप पहुंच रहे हैं कि कितनी मेहनत करना है खेती किसानी को उसी ढर्रे पर लाने के लिए? देखिए, किसान तो कोई 1 साल अगर काम नहीं किया, काम तो हमने यहाँ भी किया है। गाँव में ना हम काम भूले हैं, फिर खेती करनी है हमें जाके। तो अपनी लड़ाई लड़के अब जीतने के बाद गाँव में खेत में जाएंगे और खेत में अपना गन्ना है, अपना गेहूं है, अभी धान है, आलू है, जैसे जैसे जिसकी खेती है उसको करेगा, सुचारू रूप से खेती करेगा। और आंदोलन आगे क्या स्थिति बनेगी, संयुक्त किसान मोर्चे की गोल पे ध्यान रखेगा ये किसान। अगर कोई आह्वान होता है तो तत्काल रूप से फिर सेवा दी जाएगी। बिल्कुल। और ये आपकी एकजुटता ने जो ताकत दिखाई है किसानों की, वो सरकार ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन कुछ ऐसी यादें जो आप सचमुच में जिक्र तो करेंगे जरूर हमारे इस सवाल पर, लेकिन उसे आप याद नहीं करना चाहेंगे। वो कुछ भी पहलू जुड़े हुए हैं इस किसान आंदोलन से, उन्हें याद करते हैं तो आपको क्या लगता है? देखिए, जो यहाँ मित्र मिले, ये गांव बसा एक तरीके से गाजीपुर बॉर्डर, सभी बॉर्डरों पे 1 साल से ऊपर लोग रहे हमारे किसान भाई, मजदूर भाई। तो एक परिवार सा लगने लगा। तो आज एक बिजनौर का जत्था जा रहा था, मैं उसकी याद आ गई अभी। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, वो गजेंद्र सिंह थे। जी जी। तो पैदल जब
दिखाई जा रहा था, टिकैत साहब ने रवाना किया, मैं भी वही था, तो मैंने जैसे ही बाहर करवाया तो गले लगे और एक भावुक मैं हुआ, वो भी हुए। तो एक मतलब जो मित्रता थी, यहाँ भाईचारा हुआ, उसका बिछड़ने का गम और इसकी खुशी दोनों हमें मिली है, जीत की खुशी और बिछड़ने का गम। तो ये सब चीजें यादें रहेंगी जो पुरानी रही है। हम यहाँ रोड पे रहे हैं, सोए हैं, यही साथ में खाया है, किया है, सब यही रहा, और लड़े भी है आपस में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल। तकरार भी हुई है। तो एक तरीके से ये जीत, अगर आगे भी आंदोलन चलेंगे तो 3 चीज पे चलेगा। वो ट्रिपल टी है, ट्रैक्टर, ट्यूटर और टिकैत। ये ट्रिपल टी आगे भी काम आएगा और अब भी काम आया है। चलो, ये तीन टी का आपने जिक्र किया, ट्रिपल टी। प्रधानमंत्री भी इस तरह से संकेत में कुछ ऐसे सिद्धांतों को गढ़ते हैं, कुछ ऐसे नारों को गढ़ते हैं। किसानों ने इसको अपनाया है, ट्रिपल टी, ट्रैक्टर, ट्विटर और तीसरा आपने क्या बोला? टिकैत। टिकैत। ट्रैक्टर, ट्विटर और टिकैत। कहीं आपको यह नहीं लगता राहुल जी कि सिर्फ टिकैत एक नेता का नाम, इसका मतलब है कि पूरे देश के एक सर्वमान्य नेता सिर्फ राकेश टिकैत हैं? बिल्कुल, ये टिकैत परिवार वो परिवार है 32 साल से किसानों की सेवा कर रहा है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने बलिदान दिया और अपने पूरे जीवन जो कार्यकाल रहा उनका, किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। अब उसी परिवार से राकेश टिकैत आए हैं निकल के। तो राकेश टिकैत जो हमारे किसान नेता रहे, जो कुछ लोग कह रहे थे कि टिकैत जो है बिकाऊ है, बिकाऊ नहीं, टिकैत टिकाऊ है। उनके मुंह पे करारा तमाचा है, टिकैत टिकाऊ है। जो कुछ लोग भ्रमित होके, जैसे भानु जैसे लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने इसी संगठन से संगठन खड़ा किया, इसी से उनकी पहचान हुई टिकैत टीम से। तो टिकैत टिकाऊ है और राकेश टिकैत वो चेहरा रहे हैं इस आंदोलन के कि उन्होंने ये दिखा दिया पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को कि आंदोलन इस तरीके से होते हैं। लेकिन इस आंदोलन के कई ऐसे पड़ाव हैं, मैं बार बार राहुल जी उसका जिक्र करूंगा, वो इस देश की आन बान शान के लिए वो ठीक नहीं थे। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, उसमें हमारे देश का असली किसान शामिल नहीं था, लेकिन उस पड़ाव पर जो घटनाएं हुई हैं वो देश के लिए दुखद भी रही और शर्मनाक भी। आप ये मानेंगे या नहीं? देखिए, शर्मनाक, अभी आपने कल एक घटना देखी। हाँ। क्या ये भाजपा वाले ये चाहते हैं कि दंगे हो? क्या किसान शहीदों के शहीदी पे जा नहीं सकता? अगर कल टिकैत साहब वहां गए तो आपने देखा इन्होंने बैक गो के नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे। ये तो किसानों का भी और जवानों का भी अपमान कर रहे हैं। तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक जहर बोल रहे हैं पूरे देश के किसानों में, मजदूरों में, जो भाईचारा है उसे खत्म करना चाह रहे हैं। क्या एक बात बताओ, 14 लोग जो शहीद हुए हमारे सीडीएस विपिन रावत, उनके घर जो टिकैत साहब गए, क्या ऐसे नारे लगने चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर क्या वो भाजपा के, खाली वो भाजपा के हैं क्या? अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आ रहे थे, उनके खाली उनके ही थे विपिन रावत जी, और वो पूरे देश के थे। पूरे देश को इस चीज का दुख है कि उनके जाने का 14 लोग जो हमारे देश से जो इतनी बड़ी क्षति हुई, और सीडीएस जो विपिन रावत जी, एक इतना बड़ा पद था तीनों सेनाओं का, वो एक किसान परिवार से ही आते थे। माफ करिएगा, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इनका चेहरा उजागर होता। राहुल भाई, एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसान किसी दल का नहीं है, दूसरी तरफ अगर कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आप उस नजरिए से करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी आपकी विरोधी पार्टी है। मतलब आप एक पक्ष हैं, एक दल हैं। राजनीति का छौंका कहीं न कहीं टिकैत साहब का नाम लेते ही लग जाता है।
इससे आप अपने आप को हटा नहीं सकते, टिकैत साहब के नाम को हटा नहीं सकते। देखिए ऐसा है, अगर जवान शहीद हुआ है तो किसान नेता नहीं जा सकते? बिल्कुल जाएंगे। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ही जाएंगे। बेहतर होता राहुल जी, मैं मानता हूं, मैंने आपकी बात मानी, बेहतर होता। सुन तो लीजिए, सवाल सुनिए सर। मैं उस खबर से वाकिफ हूं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं सवाल यह कर रहा हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो लड़ाई लड़ी है वो न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय है। उसको स्वीकार करने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि कहीं भी सिंबॉलिकली अर्थात सांकेतिक तौर पर ही अगर पहुंच रहे हैं तो राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल अगर जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचता तो कितना अच्छा होता। देखिए उसमें एक तरीके से वो प्रोग्राम एट टाइम हुआ। कैसा बंगला साहिब गए थे, बंगला साहिब गुरुद्वारे पे मत्था टेका था, तो जैसे उधर से आ रहे थे उनको न्यूज पे उन्होंने न्यूज खोल के देखी होगी मोबाइल पे कि बिपिन रावत जी का शव 2 बजे घर से 2:15 बजे वहां से जाएगा अंतिम संस्कार के लिए, और वहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है सभी का। तो किसी रास्ते से निकल देते तो होके आने में कोई परहेज तो था। पूरे देश के जवान थे, उन्होंने सेवा दी है पूरे देश में। जवान के साथ साथ वो किसान भी थे, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। जी, इसीलिए तो उनको श्रद्धांजलि देना खाली प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या भाजपा वालों के लिए खुला हुआ है क्या? क्यों? विपक्ष के लोग भी तो गए थे। तो राकेश टिकैत जी का विरोध क्यों हुआ, क्यों करा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं बौखलाहट है, भाजपा में बौखलाहट है। आज कुछ चैनल चला रहे कि मोदी के घर से, योगी के घर से किसान रवाना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बात मानी गई है। और दूसरी बात ये है कि हम इसको जश्न के रूप में नहीं मना रहे। देश में बहुत राहुल भाई, सवाल मेरा अगला यही था, आपने उसका उत्तर पहले दिया। अभी हमने अपने प्यारे जाबाज सीडीएस को खोया है और आपकी जीत हुई है, हमारी जीत हुई है, लेकिन जश्न, इस मौके पर जश्न और बार बार जश्न, ये कैसी जीत और कैसा हार? हमने वो दिन एक दिन छोड़ दिया, हमने जश्न नहीं मनाया, वो गलत कह रहे हैं आप। आपको पता करना होगा कि हमने इसीलिए एक दिन पीछे हटाया। अगर हम उसी दिन संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग थी जी, जिस दिन ये घटना हुई, उसके बाद हम जा सकते थे। हमने एक दिन पीछे किया, 2 दिन पीछे किए, क्योंकि वो दुख की घड़ी थी। वो घटना पूरे देश को जोड़ने वाली थी। तो हम तो यही कहेंगे कि वो उनकी आत्मा, दिवंगत आत्मा, जो उनकी पत्नी वो बिपिन रावत जी और जो हमारे सारे लोग जो और शहीद हैं जवान जी, की आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो किसान परिवारों से कहीं न कहीं जी, क्योंकि इस देश में किसान की और जवान की दुर्गति हो रही है। अच्छा, और की नहीं हो रही है। व्यापारी अपना घाटा पूरा कर लेता है, कोई लालाजी नहीं जाता बॉर्डर पे, ना या जाता किसानों के साथ बॉर्डर पे, ना जवान के साथ बॉर्डर पे। ऐसा क्यों नहीं करते भैया? तो आपको समझना होगा कि आपको नहीं लगता कि अब टिकैत साहब को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए? क्योंकि राजनीति के माध्यम से जिस किसान आंदोलन के जरिए उन्होंने देश को आंदोलन कैसे करना चाहिए, किस जीवटता के साथ कहीं पर खड़े हो जाना चाहिए, ये आपने दिखाया। आपने ट्रिपल टी का एक फॉर्मूला भी दिया है। अब देर किस बात की? समय आने पे बताएंगे, अभी देखेंगे होना क्या है। अभी हमें किसानों की लड़ाई लड़ेगा कौन? राजनीति कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। राजनीति के रास्ते भी आंदोलनों से निकलेंगे। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वैसे राहुल भाई, हम ये बात टिकैत साहब से मिलेंगे अभी तो पूछेंगे जरूर, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि ऐसा तो है नहीं कि राजनीति करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राजनीति में वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। ऐसा नहीं है। किस्मत होती है, 2 खिलाड़ी मैदान में आते हैं, एक हारता है, जीतता है। चुनाव भी यही है। बात
टिकैत साहब को क्या जरूरत है किसी चुनाव की? अच्छा। आपने देखा पूरे वर्ल्ड में राकेश टिकैत वो नाम हो गए हैं कि उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और जीती। क्यों 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 जरूरत नहीं है? सुन लीजिए, सवाल मेरा सुनिए। राजनीति भी सेवा के लिए एक माध्यम है। राजनीति एक माध्यम हो सकता है। हाँ, राजनीति को क्या समझा जाता है उस नजरिए से आप बोल रहे हैं। सेवा का एक माध्यम राजनीति है, और चूंकि वो अब गणमान्य हो चुके हैं राकेश टिकैत, तो राजनीति में वो प्रवेश करेंगे, राजनीति में उन्हें आना चाहिए। इस बात को स्वीकार करने में, हामी भरने में गुरेज क्यों करते हैं आप लोग? वो यहाँ से एक ट्रेनिंग देंगे, उन जवानों को, नौजवानों को तैयार करेंगे संसद भेजने के लिए, विधानसभा भेजने के लिए, जो किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, सबकी बात करें। अच्छा, आप व्यापारियों की भी लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, छोटे व्यापारी हमारे भाई हैं। अच्छा। लेकिन कॉर्पोरेट के हम खिलाफ, और ये लड़ाई भी कॉर्पोरेट के खिलाफ थी, उस मोदी सरकार के खिलाफ थी, भाजपा के खिलाफ नहीं। मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाते हैं वो कॉर्पोरेट, अडानी और अंबानी। अडानी और अंबानी, इनकी भी आप मुखालफत कर रहे हैं बराबर, और करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक दिन कहा था कि टिकैत के लठैत, तो हम इस चीज पे गर्व करेंगे। हम टिकैत के लठैत हैं, रहेंगे और थे। टिकैत के लठैत बनकर आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? लठैत, हाँ मेरा सवाल सुनिए। लठैत बन करके इस देश को जिस 21वीं सदी में आप ले जाना चाहते हैं, इस लठैती से क्या कुछ हासिल कर लेंगे? जब तक ये जो सरकारें है ना, सरकारें या भाजपा की सरकार? सरकारें। अच्छा। भी भाजपा है, कोई और भी आ सकता है सत्ता में। अच्छा अच्छा। उन्हें दिखाते रहेंगे लठ भी है, किसान का लट्ठा भी पुज रहा है। रही बात समय आने पे, जब संसद मौन हो जाए, गूंगी बहरी हो जाए, तो इसकी जरूरत पड़ेगी और रोड पे आना पड़ेगा, चाहे वो किसान है, मजदूर है या व्यापारी है। एक बार फिर हम उस सवाल पे आते हैं राहुल जी। आपने एक ट्रिपल टी का फॉर्मूला हमें बताया, अच्छा लगा। ट्रैक्टर, ट्विटर और टिकैत, ये तीन का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें एक और जोड़ना चाहिए था, ट्रिपल टी एन 1L, लठैत। आप कुछ भी ऐड कर लीजिए भाई, आप तो कह रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं ना कि हम टिकैत के लठैत हैं, तो भाई सवाल तो बनता है। और देखिए, सवालों पर जो आपका जवाब होगा, उससे ही देश में एक जनमत तैयार होगा सर। देखिए, टिकैत ही, अगर टिकैत के लठैत है तो टीम में ही आ गया वो कोई अलग से जरूरत नहीं है। अच्छा। टिकैत जिंदा है, टिकैत, ट्विटर और ट्रैक्टर, ये तीन चीज आगे भी लड़ाई जो आएंगी, ये महत्वपूर्ण है। और सभी हम देशवासियों को बताना चाहेंगे, उन किसानों को, नौजवानों को, उन व्यापारियों को, उन मजदूरों को, जब भी कभी आंदोलनों में जरूरत पड़ेगी तो तीन चीज से लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन राहुल भाई, ट्रैक्टर का जो काम है, ट्रैक्टर का जो काम है, वो जो कुछ भी 26 जनवरी के दिन हुआ था, वो ना हो तो बेहतर है। हम ये प्रभु से, ईश्वर से कामना करते हैं, ट्रैक्टर का वो खेल हमारे खेतों में हो, क्योंकि मैं भी किसान हूं। जो ट्रैक्टर खेत में चलता है, वो इन सड़कों पे चमकती सड़कों पे भी चलेगा। ट्रैक्टर टैंक बने, ये भी आप चाहते हैं? बिल्कुल, किसान का टैंक है ट्रैक्टर। किसान का टैंक है ट्रैक्टर। और ये जो आगे क्रांति आएगी, इन तीन ट्रिपल टी की जरूरत पड़ेगी। उस ट्रिपल टी में जब ट्रैक्टर एक्टिवेट होगा तो लठैत के कारण होगा, और आगे का किसान आंदोलन इसी ढर्रे पर चलेगा। यही कहना चाह रहे हैं राहुल भाई आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो ये लठैत जो है ये भी तैयार है, और सरकारें समझ जाए कि किसान, मजदूर और उन व्यापारियों की बात करें, उन नौजवानों की बात करें जिन्हें रोजगार नहीं मिला, उनकी बात करें जो दबे कुचले लोग हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, तो ये
तीनों अगर लड़ाई लड़नी है, तीनों से जुड़ना पड़ेगा। और ये आगे 21वीं सदी में अब चल रही है, उसमें ये तीन ही चीज काम आएंगी। जब आगे आंदोलन होगा, क्योंकि आंदोलन लोकतंत्र का वो सच है जिसे स्वीकार करना चाहिए। तो एक बार फिर बॉर्डर्स पर आधुनिक ट्रैक्टर और चूल्हे पर खाना बनेगा, या फिर खाना बनने का अंदाज वही होगा जो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर 1 सालों के दौरान दिखा? देखिए, खाना तो लंगर लगे हुए हैं, वो लंगर तो वहाँ आ जाएंगे और चूल्हे भी चले हैं। से कोई अपना चूल्हा लाया है, कोई मक्का की रोटी बना रहा है, तो क्या दिक्कत है? किसान क्या नहीं कर सकता, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। पांडवों को मिला क्या था? रोटी भी मशीन पर सेकी जा रही थी सर। पांडव वो किसान थे, उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। ये किसान खेत में काम करना भी जानता है और रोड पे आंदोलन करना भी जानता है और कोठियों में रहना और एसी में रहना भी जानता है। बिल्कुल भाई, वो मेहनत करता है, वो पैदा करता है। यही सवाल और यही जो आपने बोला, इसी से मैं सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो राहुल भाई, सवाल ये है कि हमारा किसान गरीब कहां है? क्या कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा। जब आपने कहा ना ट्रैक्टर, ट्विटर, टिकैत, और किसान एसी में रहना जानता है, बंगले में रहना जानता है और शानदार तरीके से जीवन जीना जानता है। और ये उस किसान की भाषा है जब किसान के बारे में कहा जाता था कि कहीं भी मुफलिसी का मामला हो, बेचारगी का मामला हो, तो बेचारा किसान। और आप देखिएगा अखबारों में अक्सर एक आसमान की तरफ ताकता एक किसान खेतों में, सूखे खेत में बैठते हुए दिखाया जाता था। उसी की लड़ाई है ये, जो एमएसपी की लड़ाई है। हाँ, सभी एसी में रहे, सभी गाड़ियों में चले। हमारा एक एमएसपी का कानून बना दे सरकार, अभी कमेटी बनी है। तो हम ये चाहते हैं कि 1975 से नीचे व्यापारी भी ना खरीदे। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार समय एमएसपी पे गोदाम में खरीदे या सबकी खरीद सरकार करे। ये कानून ये बना दे कि इससे नीचे खरीदने वाले पे मुकदमा एफआईआर दर्ज होगी, उस पे धारा लगेगी, जो भी धारा बनेगी इसमें। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि एमआरपी है, एमएसपी नहीं है। एमएसपी न्यूनतम कम से कम, हमने अभी तो वो मूल्य नहीं मांगा जो C2+50 जो इन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना था, वो इन्होंने नहीं की। हमने तो अभी कम से कम मूल्य की बात कही है और वो ही नहीं मिल रहा, तो बताओ किसान कहाँ से उबर जाए। मेरा आखिरी सवाल राहुल भाई, आज से लेकर के 15 दिसंबर तक किसानों के लौटने का शेड्यूल क्या है? देखिए, आज एक ऐसा बॉर्डर पे है, अभी 2 बजे निकलेंगे, कहीं लोकल में जाना हमें। उसके बाद उन्हें कल कैराना में एक बहुत बड़ी महापंचायत है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश कैराना पड़ता है। जी, मैं गया हूँ सर, वहाँ गया हूँ। वहाँ पंचायत है। वहाँ के बाद चंडीगढ़ निकलेंगे, मटका चौक जाएंगे, उन किसानों से बात करेंगे जो मटका चौक पे धरना है उसे खत्म कराएंगे, मतलब स्थगित कराएंगे। उसके बाद और उसके बाद जी, अपनी बात पूरी करिए सर। राहुल जी, अपनी बात पूरी करिए। तो राहुल जी का हमसे संपर्क टूट गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से किसानों में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, और किसान खुशियां मनाते हुए बॉर्डर से अपने अपने डेरे तंबू उखाड़ करके ट्रैक्टरों में लाद करके वो लौटने लगे हैं। और 15 दिसंबर तक बॉर्डर पूरी तरह से खाली हो जाएगा। किसानों की तरफ से ये कहना है कि अब TTT के फॉर्मूले के साथ किसान अगली लड़ाई लड़ेंगे और MSP पर गारंटी कानून बनवा के रहेंगे और टिकैत के लठैत पूरी तरीके से चाक चौबंद रहेंगे सरकारों को जगाने के लिए। अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो फिर सड़क पर उतरेंगे और फिर उसी अंदाज में आंदोलन होगा जैसा आंदोलन
पिछले 1 साल से अधिक समय तक उन्होंने किया। सरकार झुकी। सरकारों के सामने एक यक्ष प्रश्न अब खड़ा हो गया कि किसानों को ज़्यादा वो न परेशान या मजबूर होने के लिए मजबूर करें, क्योंकि अगर वो ऐसा होगा तो किसान संगठित होकर के सड़कों पर उतरेगा, और जब वो सड़क पर उतरेगा तो बिना अपनी मांग मनवाने के पहले अपने घरों को वापस नहीं लौटेगा। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।